शख्स आपका टाइम वेस्ट करे, दूर हट जाओ, दूर हटो उससे। आपका समय बहुत कीमती है, किसी को ऐसे मत दो अपना समय। नहीं है कोई इतना हकदार आपके समय का, बहुत, आपका समय बहुत कीमती है। ये फैसला था खुदा का या साजिश थी जमाने की? हम दूर हुए तुमसे उतना ही जितना हमने कोशिश की थी तुम्हारे पास आने की। जब किस्मत बदलती है ना मेरे भाई, तो गैरों से ज्यादा अपनों की जलती है। मेहनत किसके लिए करना? उसी पल के लिए करना, उसी क्षण के लिए करना, लोगों की जलाने के लिए। रोना वोना नहीं है बेटा। वो सुना है ना कि किसी की याद में रोना फिजूल है, और इतने नहीं हुआ तुमको कोई नहीं पूछेगा। जिसे दिन भर बतिया रहे हो ना, वो ना पूछे। इसलिए तुमको हम कहते हैं कामयाब होना ही बड़ी बात नहीं है, जल्दी कामयाब होना जो। नहीं तो अगर देर से कामयाब होगे ना तुम लोग, तो तुम्हारे चांदी के पायल पहनाने से पहले कोई सोने का कंगन पहना चुका होगा। कि ख्वाहिश थी रूठी जान को मनाने की, और टूट के उसके आंचल में बिखर जाने की। और जब उन्हें मनाने हम उनके घर गए तो हमने देखा कि वो भी दुआ मांग रही थी, मगर किसी और को पाने की। अटैचमेंट माँ बाप के अलावा किसी आदमी से जरूरत से ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। शादी से पहले गर्लफ्रेंड से भी उतना अटैचमेंट रखो कि छोड़ के चली जाए तो ज्यादा दिल में खसोट ना हो, मजनू ना बनो। समय शादी हो जाए तो उसको अपने जीवन से आगे भी समर्पित कर दो। जब लोग पूछेंगे ना लाला कि ये कैसे किया, तो मुस्कुरा के कहना कि हर रोज हारा हूँ सिर्फ ये एक दिन जीतने के लिए। कभी सुना कि प्यार नुकसान करता? बहुत करता है। ऐसी नहीं कि दुश्मनी ही नुकसान करती, प्यार भी बहुत नुकसान करता है। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। सब कुछ मेरी माँ ने अपने गहने गिरवी रख दिए हैं मेरी कोचिंग की फीस भरने के लिए। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या उनको मुंह दिखाऊंगी? डर लगता है कि उनका भरोसा ना टूट जाए। जब जब आपका पढ़ाई से मन उब जाए, जब जब आपको ऐसा लगे ठीक है थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ा खेल लेते हैं, थोड़ा टहल लेते हैं, ठीक है, या थोड़ा वक्त बर्बाद कर लेते हैं, अगर उस समय आप अपनी माँ के उस सूने हाथ को देखेंगे, सूने कान को देखेंगे, और जब आप देखेंगे वहाँ पर कि गहने सिर्फ आपकी वजह से कहीं और पे गिरवी रखे हुए हैं, तो शायद वो वक्त आप जाया करने में 10 बार सोचेंगे। भरी महफिल के शोर का सन्नाटा बन जाओगे, वो गुलाब बन जाएगी और तुम कांटा बन जाओगे। तो हो पाए तो पढ़ लेना, क्योंकि 30 के बाद ना चुभोगे सबको अगर नाकामयाब रह गए। हम हारे हुए खेल में वापस से कदम रखेंगे लाला, क्योंकि टूटा हुआ कांच सिर्फ धारदार ही नहीं जानलेवा भी होता है। एक और लिखा हुआ है बहुत तगड़ा यहाँ पे कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर में, ये मैंने किसी और से नहीं अपनी माँ से वादा किया है। सुना है समुंदर को बड़ा रहा हूं, तुम कितना भी सोशल मीडिया चला लो, कितना भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आज से 7 साल बाद, 5 साल बाद जब कुछ नहीं होगा ना दोस्तों, बहुत गंदा फील करोगे, बहुत गंदा फील करोगे। और उस समय ये दिन याद करोगे कि 11th क्लास में था, 17 साल का था, मेरे पास पूरे जीवन भर का समय था, पर मैंने दिन भर बस इंस्टाग्राम चलाया, यूट्यूब चलाया, मूवीज देखी, दोस्तों के साथ गेड़ी मारी। चलिए आप लोगों के लिए मोटिवेशन वाली 4 लाइनें सुनाने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। संघर्षों के ये सब किस्से, संघर्षों के ये सब किस्से आगे नस्लें दोहराएंगी, संघर्षों के ये सब किस्से आगे नस्लें दोहराएंगी, एक नाम तुम्हारा लेकर के जिद का परचम लहराएंगी। तुम्हें खुद से 3 सवाल पूछने पड़ेंगे, और उनका अगर आंसर यस होगा, इसका यह मतलब है कि तुम अचीव कर लोगे, और अगर एक का भी आंसर नो आया यानी तुम नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुम अगले 90 दिन के लिए अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को भूलकर शिद्दत से पढ़ाई कर सकते हो? यस और नो। दूसरा सवाल, क्या तुम अपने दोस्तों से कट होकर, अपनी फैमिली से कट होकर एक कमरे में बैठ के लगातार हर रोज 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हो? यस और नो। और आखिरी क्वेश्चन, ये जो तुम्हारा सपना है ना, ये जो तुम्हारा ड्रीम है 90%, 95%, इसके पीछे का रीजन तुम्हें पता है? यानी क्या तुम्हें अपना वाई क्लियर है कि इतनी मेहनत लगानी क्यों है? अपने पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को प्रूव करने के लिए, दोस्तों को प्रूव करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी है तुम्हें? क्या तुम्हें रीजन पता है, यस या फिर नो? अगर इन तीनों क्वेश्चन्स का आंसर यस है ना, तो सबसे पहले कमेंट में यस लिख देना, और इसका यह मतलब है कि यस इट इज पॉसिबल। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना
साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए आपको। और एक लाइन तुम्हें मैं बोलता हूं, देखो आज जो तुम कर रहे हो ना, वो तुम्हारे आगे के 4 साल डिसाइड करने वाले हैं। जो पीछे हो गया उससे फर्क नहीं पड़ता, पीछे कुछ भी हो, तुमने कुछ भी करा उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जो तुम आज कर रहे हो वो तुम्हारे आगे के 4 साल डिसाइड करने वाले हैं कि तुम कहां पर स्टैंड करोगे। तो याद रखो, आज अपने आज को बेहतर बनाओ, कल हुआ है उसको भूल जाओ, जो भी तुमने गलत करा उसको भूल जाओ, तुमने पढ़ाई नहीं करी उसको भूल जाओ। आज से पढ़ना स्टार्ट करना है, आज से मेहनत करना स्टार्ट करना है। अगर आज से मेहनत लगा दी ना, तुम अपनी जिंदगी बदल दोगे। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे। अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से। तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफ, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। जब समय का पहिया घूमता है तो अच्छे अच्छों की नींव हिला देता है, और आज जो ताकतवर है ना, कल कमजोर भी हो सकते हैं, और जो आज संघर्ष कर रहे हैं, कल का भविष्य वही लिखेंगे, मैं आपको वचन देता हूं। क्योंकि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, इसलिए हंसना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पर हार में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े तो ठुकरा देना, ऐसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। तो हमेशा याद रखना, ये सब चीजों में समझौता नहीं। योर रिस्पेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट बोथ। शांत दिमागी सफलता की चाबी है। कई बार जिनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, कई सालों तक वो पेपर देते रह जाते हैं और सिलेक्शन नहीं होता, और कई बार हमारे भाई लोग ऐसे भी हैं जो 6 महीने साल भर की तैयारी में सिलेक्शन लेके जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, काम एंड कंपोज यानी कंपोजर यानी शांत दिमाग। जितना मन स्थिर होता है, आप उतना रिकॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और पेपर आप उतना बढ़िया तरीके से देते हैं। एक आधा क्वेश्चन में अगर आप वहां फंस गए तो फिर वहां पर क्या होगा, आने वाले क्वेश्चंस में आपको प्रभाव उसका पड़ेगा। तो मन शांत होगा, अपने ऊपर में नियंत्रण होगा, तो पेपर बहुत अच्छा दे करके आएंगे। तो इस बात का मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं वक्त का इंतजार नहीं करता, मैं वक्त को जवाब देने आया हूँ। जो मुझे गिरा हुआ समझ बैठे थे, उन्हें अपनी उड़ान दिखाने आया हूँ। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। मेरी एक नौकरी मेरे घर परिवार को कहां से कहां ले जा सकती है। एक नौकरी से मेरी माँ की आंखों में, मेरे बाप की आंखों में कितनी खुशी हो सकती है। मेरे को पता है कि मेरी नौकरी नहीं लगी तो कितने सपने टूटेंगे। सच में जीतना चाहते हो क्या? दुनिया गाली दे रही है, सर नीचे करो, काम करो। कोई तुम पर विश्वास नहीं कर रहा, सर नीचे करो, काम करो, काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा, जीत जाओगे तुम, और फिर दुनिया बोलेगी तुम्हें ओवरनाइट सक्सेस। एक नया पड़ाव आ गया है। रिजल्ट कुछ भी आता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी 80% आए, 90 आए, 100% आए, 50% आए, फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम हमेशा मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स रहोगे, मतलब रहोगे, क्योंकि मेरे लिए जरूरी था कि तुम मेहनत करना सीखो, जो कि तुमने सीख लिया है। जो कि तुमने सीख लिया है। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम एग्जाम में बैठोगे ना, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो तुम्हारे स्कोर को डिसाइड करेगा। इमेजिन करो तुम एग्जाम के अंदर बैठे हो और तुम बहुत डरे हुए हो ना, तो तुम कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक करके आओगे 101%। बट अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम खुद से बोल के गए हो कि दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ, तो तुम्हारे मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। कभी कभी लगता है ना कि अब बस नहीं हो पाएगा, हो गया। हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन रुक गए, जिस दिन सब कुछ रोक दिया, उस दिन तुम्हारा सपना 100% रुक जाएगा। ये बात याद है। मेहनत हमेशा शोर नहीं मचाती, वो बस चुपचाप वक्त आने पर कमाल दिखाती। तो चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, चलते रहो, क्योंकि आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा, वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। बेटा, अगर आपसे मेहनत नहीं हो पा रही है ना, आप एक बार अपने पापा को देखना है मेहनत करते हुए। जिस दिन आपको बेटा अपनी लाइफ टफ लगने लगे ना, आप एक दिन अपने पिताजी की लाइफ देखिएगा कि कैसे वो ऑफिस जाते हैं, अपने बॉस की डांट सुनते हैं, किस तरह से पैसे रुपए कमा के लाते हैं, जैसे तैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह से गाड़ी का पेट्रोल का इंतजाम करते हैं, कैसे आपकी फीस भरते हैं, किस तरह से आपका नेट रिचार्ज करते हैं। जिस दिन बेटा आपने अपने पापा की जिंदगी एक दिन के लिए पास से देख ली ना, और समझ ली, देखी नहीं, समझ ली, जिस दिन आपने अपने पिताजी की जिंदगी समझ ली ना, आपको अपनी जिंदगी बहुत आसान लगने लगेगी।